नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और कब बदलेगी तस्वीर में आज एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूं मैं एक नए मुद्दे के साथ, और वहां की तस्वीर बदलने की बात आज हम करेंगे। देखिए, एक तरफ सरकार यूपी में विकास को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं सरकार के दावों की पोल खोलती खुर्जा की ये तस्वीर अब नजर आ रही है। तस्वीर में हकीकत बयां होती दिख रही है। हजारों की आबादी वाले बोरौली के आपदा नगर का ये इलाका कई सालों से विकास की सिर्फ और सिर्फ राह देख रहा है। सालों से लोग यहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हैं, सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। 10,000 की आबादी वाला ये गांव, जिसकी वोटरों की संख्या 8,000 के करीब है, यहां आज तक निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां ना तो कभी गलियों का निर्माण किया गया, ना ही नालों का निर्माण किया गया है, और जिस वजह से जल निकासी की व्यवस्थाएं किस कदर है वो आप देख रहे हैं। इसे व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था कहा जाए, जिसकी वजह से हर गली नालों का रूप लेती नजर आ रही है। खाली प्लॉट कूड़ेदान में तब्दील हो गए हैं, गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे बीमारी बढ़ता नजर आ रहा है। कई जगह बिजली के तार फैले हैं, विद्युत व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त है, चरमराई हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि वोट मांगने नेता आते हैं, लेकिन कोई भी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र नहीं करता, ध्यान नहीं देता। और ऐसे में एक ही सवाल कि आखिरकार कब बदलेगी ये तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी गांव से लेकर शहरों तक विकास की गंगा बहाने का दावा करती है, लेकिन खुर्जा का जो जनपद बुलंदशहर है, खुर्जा का आपदा नगर इलाका एक ऐसा है कि जहां हर एक गली नाला बनी हुई है और हर एक खाली प्लॉट कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। करीब 15 से 20 वर्ष हो गए इस इलाके को डेवलप हुए, लेकिन आज तक ना तो यहाँ गली बनी, ना सड़कें बनी, और ना ही यहाँ कोई जल निकासी की व्यवस्था है। आधे से ज्यादा मकानों पर जो मीटर है बिजली के वो भी नहीं है। तो इस तरह की समस्याएं, परेशानी से लोग कब से जूझ रहे हैं और किस तरह की उन्हें परेशानी होती है, ये जानने के लिए HNN न्यूज की टीम बुलंदशहर के खुर्जा में मौजूद है। खुर्जा का ये आपदा नगर इलाका है और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ ये समस्या कब से बनी हुई है। क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन जी, कब से है ये परेशानी? ये परेशान 20 साल हो गए। अच्छा, हमारे देख लो, ये पड़े प्लॉट कुछ भी जब रास्ता सही नहीं तो कमरा कैसे बना लूंगी मैं। अच्छा, मैंने ये देखा हर खाली प्लॉट में कूड़ा पड़ा हुआ है, हाँ, गली में पानी भरा हुआ है। पानी ऐसे बहुत, तुम आप देख लो सामने सब कुछ पड़े हैं ऐसे। क्या करें? तब प्रधान आते हैं यहाँ कोई कुछ ना करे, यहाँ कोई अधिकारी आता हो तो यहाँ देख देख कर चले जाए। बच्चे भी स्कूल ना जाए, बच्चे भी ऐसी रह जाए। जब पानी भर जाए तो कोई बरसातों में तो इतना पानी हो जाए, निकलने की भी परेशानी हो जाए, प्लॉटों में कूद कूद कर जाए जो रहे ये। अम्मा, क्या नाम है तुम्हारा? नूरजहां। नूरजहां जी। तो ये समस्या ऐसी बनी हुई है यहाँ? ऐसे बनी है बेटा, कब से है समस्या? ये 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, देखते देखते 20 साल हो गए। ये जो खाली प्लॉट है, तो ये प्लॉट जो बनेंगे कि इसमें कैसे टेलोरी आएंगे, कैसे ये मलबा गिरेंगे, कैसे ईंट आएंगे, कैसे मकान बनाएंगे, निकलने का जगह नहीं है। प्रधान कौन है आपके? ये प्रधान है, ये क्या नाम है? हब्बू 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 प्रधान है। आते हैं यहाँ कभी? कभी ना आते, देखते हैं, कभी नहीं। अब वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि हमें वोट चाहिए। हम लोग परेशान में जी रहे, मर रहे घुट घुट के। ये गंदगी में, बदबू में बीमारी आ रहा। तो पानी की निकासी तो है नहीं यहाँ पे? कहीं नहीं, कहीं नहीं निकासी नहीं है, कहीं है नहीं निकासी, निकलने का पानी कहीं पोखर तालाब नहीं, गड्ढा कहीं की ये पानी चले जाए। ये प्लॉटो में जो खाली है उसी में पानी, उसी में कबाड़ा, ऐसे ही होते हैं बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिसुर रहमान है। तो यहाँ मैंने देखा कि हर प्लॉट में पानी भरा हुआ है, हर प्लॉट में कूड़ा पड़ा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, ऊंची नीची गलियां हैं। कब से बनी हुई है ये समस्या? ये समस्या कम से कम 7 से 10 साल तो हमें हो गया, कम से कम 10 से 11 साल हो गया। ये गली में बार बार, इससे पल्ली साइड वाले भी गली में ये हाल है, इस गली में भी ये हाल है, इससे आगे वाली गली में भी यही हाल है। प्रधान को कहते हैं तो प्रधान कह रहा हमारे पास इतनी बजट नहीं है। इसी समस्या में जो है हम लोगों को रहना पड़ रहा है। इसकी वजह से मच्छर उच्छर भी काटते हैं, सारी चीज दिक्कतें भी आती रहती हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं। लेकिन कोई कह रहा है प्रधानी में नहीं है, कोई कह रहा है जो चेयरमैन को बुलाओ, चेयरमैन को भी बुलाए थे, प्रधान को भी बुलाए थे, तो प्रधान ये कह रहा है ऐसे काम तो मैं कराऊंगा लेकिन हमारे पास अभी बजट कम आ रहा है, इसके चक्कर में ये टाइम लगेगा काम होने में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम है।
अकरम, कब से बनी हुई है स्थिति? कम से कम हो गए तकरीबन 15 साल हो गए। तो ऐसी स्थिति है, एसडीएम, कोई अधिकारी, कोई प्रधान कोई भी नहीं आता यहाँ पे, कहने के बाद में भी अनसुनी कर देती। क्या कहते हैं? और यहाँ के बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि घुटने घुटने तक पानी रहता है यहाँ बरसातों में, और इतनी कीचड़ हो जाती है बहुत ज्यादा। इन्होंने पानी निकालते हैं घर में तो वो ड्राम लगाना पड़ता है, फिर उसमें मोटर डाल के जब पानी निकालना पड़ता है। बिजली विभाग की भी एक मैंने बहुत बड़ी लापरवाही देखी है। यहाँ कोई खंभे नहीं है, कोई मीटर नहीं है, 10-15 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। देखिए लोगों ने वीडियो तक बना रखी है। 30 जून 2025 की ये वीडियो है और आप इसे, कैमरामैन से कहूंगा इसे दिखाए। आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से यहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हालत ये है कि लोग ऊंचे स्थान पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है। इस तरह के प्लॉट, गलियां चौमासों में यानी कि बरसातों में इसी तरह की हालत हो जाती है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तस्वीर जो बुलंदशहर के खुर्जा स्थित इलाका आपदानगर है, इसकी तस्वीर कब तक बदलती है, कब तक अधिकारी प्रधान इसका संज्ञान लेते हैं और कब तक इन लोगों को यहाँ इस परेशानियों से निजात दिला पाएंगे। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज बुलंदशहर। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी गाँव से लेकर शहरों तक तो सुविधाओं का अभाव और कब बदलेगी तस्वीर, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ चलिए कर लेते हैं शुरुआत। हमारे साथ कुलदीप सोलंकी ग्राम प्रधान बने हुए हैं, बंसी पहाड़िया हमारे साथ पूर्व विधायक सपा से हैं, हामिद सैफी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। और लगातार अब दोनों मेहमानों का सबसे पहले बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे भी और बंसी पहाड़िया जी आपसे भी मेरा सवाल यही है, जब चुनाव का समय आता है, मतदान का समय आता है, तब तो आप लोग पहुंच जानते हैं इन इलाकों में, सारी पार्टियां, फिर चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप लोग पहुंच जाते हैं, आम जनता से बात करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, बड़े दावे करते हैं, उसके बाद कहां चले जाते हैं आप? बंसी पहाड़िया जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया, ये दुर्भाग्य है गांव के लोगों का कि आधा भाग उनका मिल गया है शहर में और आधा भाग उनका है देहात में। ये खुर्जा का एक मोहल्ला है, कहने को खुर्जा का एक मोहल्ला शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। इसको पिछले 5 वर्ष पहले नगर पालिका में मिला दिया आधा, में वहां ध्यान नहीं देते हैं। और ये जो पिछले 2014 से हिंदू मुसलमान जो चल रहा है उसमें ये लोग पिछड़ रहे हैं। जल भराव की समस्या है, सड़कें नहीं है। जब ये गांव में आता था तो यह कलवा नाम के एक प्रधान थे जो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा निकासू नहीं थे, उन्हें किसी ने काम नहीं करने दिया। अब यहाँ प्रधान बन गए कुलदीप जी। कुलदीप अपने हिंदू गांव थोड़ा आगे 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ काम कर रहे हैं। कलुआ जनपद में काम नहीं करने दिया गया, आधा हिस्सा शहर में मिला दिया। ये पक्षपात किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बंसी पहाड़िया जी, 20 साल से ज्यादा समय 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। 2014 से अगर हम देखें तो, हालांकि देखिए केंद्र में 2014, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, 20 सालों से ये इलाका ऐसा का ऐसा है, 20 सालों से ऐसी ही तस्वीर है। आप सफाई दे रहे हैं कि अब जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप नहीं जाते हैं क्या बात करने यहाँ पर? आप नहीं जाते वोट मांगने यहाँ पर? कुलदीप सोलंकी जी, क्यों है ऐसी स्थिति? आबादी बढ़ी है, ये जो आबादी है बढ़ी है। सफाई नहीं, जवाब, सिर्फ जवाब। कुलदीप जी, ये नई आबादी है और ये शहर से भी टच है। इसका जो इलाका है वो नगर पालिका में आता है, जहाँ गंदगी का माहौल है। फिर और मेरे टाइम में जितना भी विकास हुआ है, ज्यादा से ज्यादा आपदानगर में मैं दिखाऊंगा। वाकई में लग रहा है इन तस्वीरों को देख करके कि विकास हुआ है वाकई में? ये नगर पालिका का क्षेत्र में, और ये नई आबादी बढ़ती है। नई आबादी जब बढ़ती है तो ग्रांट तो पुरानी चली आ रही है। आपदानगर में आबादी नहीं बहुत बड़ी है। ये मानिए आप।
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, सालों साल से यहाँ की तस्वीरें ऐसी हैं जनाब। ये अभी नई आबादी है, जहाँ के फोटो आ रहे हैं, ये नई आबादी है और ये नगर पालिका क्षेत्र में आता है। जो बरौली वाले क्षेत्र में है उसमें वहाँ की तस्वीर तो दिखाई न जा रही। जहां की दिखा रहे हैं आप पहले वहां की देखिए, वहां पर तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है, वहां क्या स्थिति क्यों है। ठीक है, आएंगे आपके पास। हामिद सैफी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हामिद, ये तस्वीरें बार बार दिखाई जा रही है, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके तमाम पार्टी पुरानी आबादी है, नई आबादी है, हमारे हाथ में नहीं है, नगर पालिका के हाथ में है, यही बातें कहती नजर आ रही है। जी देखिए, मैं बताऊं आपको, इसी बात को लेकर स्थानीय लोग कोस रहे थे इन्हें कि जब वोट का समय आता है तो हर पार्टी का नेता यहाँ आता है, उनकी चौखट पर हाथ जोड़कर वोट मांगता है, लेकिन जब बात विकास की आती है तो चाहे नगर पालिका हो, ग्राम प्रधान हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, हर नेता अपना पल्ला झाड़ लेता है और नतीजा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है मजदूर वर्ग को, मध्यम वर्ग को और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दरअसल ये जो इलाका प्लॉटिंग की गई थी इसकी, जहाँ पे बसावट जब आई तो यहाँ ना तो कागजों में तो ये खेती रही, लेकिन मौके पर यहाँ आबादी दर्ज हो गई। अब फिलहाल होता क्या है कि जब लोग यहाँ के बिजली विभाग में जाते हैं तो उन्हें कनेक्शन नहीं मिलता, ये कहकर कि कागजों में ये जगह खेती की है। दूसरी बात, अगर यहाँ नगर पालिका के लोगों से शिकायत की जाती है तो उनका कहना यह है कि ये ग्राम प्रधानी में आता है। अब प्रधान जी कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो नगर पालिका में आता है। ठीक है, लेकिन कुलदीप जी, नगर पालिका नहीं, एक मिनट आएंगे हामिद। कुलदीप जी, आप लोग यहाँ पर एक के ऊपर एक ये चीजें जो डालते नजर आते हैं, इसकी पगड़ी उसके साथ डाल करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग कि वहां की समस्याएं तो नहीं नगर पालिका देखे, नगर पालिका कहते हैं प्रधान साहब देखे। क्या बसावट करवाई क्यों, बसने दिया क्यों लोगों को जब आप लोग नहीं कर पा रहे वहां की सफाई? तो लोग वहां पर आ रहे हैं, रह रहे हैं, सरकार की नॉलेज में है ना कुलदीप जी, सरकार की नॉलेज में है ना ये बात कि लोग रहते हैं वहां। अब लोग रहते हैं तो लोगों के रहने लायक क्यों नहीं बना पा रहे? हमारी नॉलेज में भी है मैम, उनके पात्रता तो जब है कि हामिद जी जाएं और उनके बैनामे देखें, वो बरौली में या खुर्जा में, ये तभी मालूम पड़े। किसी एक मकान का बैनामा लिया जाए और वो देखा जाए कि ये खुर्जा में या नगर पालिका उसमें बरौली में, ये सत्यता जब तो मालूम पड़ेगी। मेरे कहने नहीं, हामिद जी जाकर मौके पे देखें और वहाँ से ले आबादी है, उनका कहना है कि ये आबादी नगर पालिका में जब वोट मांगने का कुलदीप जी क्यों गए थे आप वोट मांगने? फिर क्यों गए थे आप इन लोगों के पास? नहीं गए थे क्या? ऐसा उस इलाके में हमारा जाना नहीं होता। अच्छा, ऐसा किसी ने अगर हमारी पुरानी आबादी वाले ने मकान वहां बना लिया तो वहां तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो जब जाते हैं तो देखते नहीं है कि क्या स्थिति है वहां पर? स्थिति हम लगे हुए हैं, हम चेयरमैन साहब से कई बार कह चुके हैं। तो आप क्या एक ही जगह के लिए चुने जाते हैं? अगर एक अच्छा जनाधार पा करके अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं, किसी पद पे आप पहुंच रहे हैं जहां आपके हाथ में वो बातें हैं, आपके पास वो हक है, वो ओहदा है, अथॉरिटी है कि आप किसी की जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, तो सालों साल से वो गंदगी वहां पर रुकी हुई है, उसको आप ठीक नहीं करवा पा रहे। इस पर जवाब आपसे लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आपके पास वापस आएंगे और इसी पर जवाब हम आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका।
इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का और तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और कब बदलेगी तस्वीर में कुलदीप सोलंकी जी ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं, बंसी पहाड़िया जी पूर्व विधायक सपा से हमारे साथ हैं और हामिद सैफी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बंसी पहाड़िया जी, ये तमाम तस्वीरें नजर आ रही है, सभी पलड़ा झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या ये तस्वीर यूं ही बरकरार रहे, लोग यूं ही परेशान होते रहे? मैडम, एक नाले का काम शुरू हो गया है, वो हुआ है कल से शुरू। कुलदीप जी आएंगे आपके पास, पहले एक बार बंसी पहाड़िया जी। मैडम एक मिनट हमें सुन लीजिए। हाँ, आप ही को बोलना है सर, बोलिए। देखिए ऐसा है, यहाँ बड़ी विडंबना है। जब प्रधान गांव का बन जाता, गांव यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर है, जब प्रधान बन जाता है तो वो वहां काम करता है, प्रधान मुसलमान बन जाता है तो यहाँ काम करता है, चेयरमैन मुसलमान बन जाता है तो आधे हिस्से में काम करता है, और चेयरमैन हिंदू बन जाता है तो कतई काम नहीं करता है। ये यहाँ की एक दुर्भाग्य है जनता का कि ये हिंदू मुसलमान में पिस रहे हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप यहाँ। 15 वर्ष पहले, आज एमएलए 10 साल से एमएलए भी बीजेपी का है। हेलो, ठीक होगा, ठीक। कहिए पहाड़िया साहब, अपनी बात पूरी रखिए। सरकार का रुझान अल्पसंख्यकों की तरफ नहीं है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, गांव को नरक बना रखा है। यहाँ 15 साल पहले भी बसपा बीजेपी 35 वर्ष में एक बार मैं एमएलए बना हूं यहाँ 5 साल के लिए, और ये बीजेपी का एमएलए रहा। लेकिन पहाड़िया साहब, 20 सालों से यहाँ की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। 17 में भाजपा आती है, उससे पहले भी ऐसी स्थिति है और उसके बाद भी ऐसी स्थिति है। तो कैसे आप लोग पार्टी सरकार खेल सकते हैं? विपक्ष में आप हैं तो क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? हमें तस्वीरें दिखानी पड़ रही है, सपा क्यों चुप है? बसपा भाजपा की मिली हुई सरकार से 2 बार, और 2 बार से बीजेपी की सरकार है। 20 साल में एक कैनेडियन एक बार यहाँ सरकार बनी थी। अखिलेश जी के टाइम में मैंने यहाँ इमाम मस्जिद पर एक सड़क बनवाने का काम किया। यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ कोई सेकुलर मिजाज का आदमी काम नहीं कर रहा है। चेयरमैन भाजपा का, प्रशासन भाजपा का, एमएलए भाजपा का, 20 साल से एमपी भाजपा का, और हमारे कुलदीप जी छोटे भाई है, ये भी भाजपा के। अब बताइए मुसलमानों की। ठीक है कुलदीप सोलंकी जी, क्या यही वजह है कि यहाँ पर दुरुस्तीकरण नहीं हो पा रहे? क्या यही वजह है कि यहाँ की तस्वीर नहीं बदल पा रहे हैं? आप जो बात कहते बंसी पहाड़िया जी नजर आ रहे, सुना आपने? चलिए, जवाब देने से पहले वो चले ही जा चुके हैं, आएंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, जुड़ेंगे। हालांकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हामिद हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हामिद, आप यहाँ पर सुन रहे हैं, आप तमाम लीडर्स को तमाम बातें कहते ये पैनलिस्ट नजर आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। क्या ग्राउंड जीरो पर ऐसी कोई तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ होता हो तो ये विधायक जी ने जो कहा ये अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सिस्टम की तो जिम्मेदारी है ना। अगर ये इलाका बिल्कुल व्यवस्थाओं से दूर है तो ये सिस्टम की तो जिम्मेदारी है, भले ही प्रधान के अंडर ना आता हो, नगर पालिका के अंडर ना आता हो। यहाँ एसडीएम है, सीडीओ है, डीएम है, इस तरह के जो अधिकारी हैं ये सक्षम अधिकारी हैं और ये खुद जांच कर सकते हैं कि ये इलाका किसके क्षेत्र में आता है। करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि यहाँ जल निकासी हो जाए और नालियां जो सड़कें हैं वो बन जाएं, तो इस इलाके को बहुत सहूलियत हो सकती है। ना कि ये काम करने के अलावा लोग जो है एक दूसरे पर अगर पल्ला झाड़ेंगे तो ये व्यवस्थाएं कभी नहीं बदलेंगी। जिस तरह से ये प्लॉट कूड़े में तब्दील हो गए, कूड़ेदान में, सॉरी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनके हाथ में ये नहीं है
तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, सफाई कर्मी आ जाए। तो प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से प्रशासन इसकी ओर निगाह बनाए हुए है। यदि अगर निगाह बिल्कुल बनी ये हुई बड़ी होती, लापरवाही तो इस है तरह की और यहाँ तस्वीर बना से सकती थी। झेल सिर्फ जनता रही है हामिद, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम जिम्मेदार कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि जिम्मेदारी उनकी ही है। ये बात मानने को वो तैयार ही नहीं है और कुलदीप जी से जब सवाल पूछा गया तो उसका जवाब वो दे भी नहीं पा रहे हैं। बंसी पहाड़िया जी, पॉलिटिकल पार्टीज यही करती है। इस वक्त आप हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। अगर इस इलाके को दुरुस्त करने की कवायद सपा ने की होती, अगर इसको दुरुस्त करना क्या इतना मुश्किल है सपा के लिए, तो किस बात की मजबूत विपक्ष वो उत्तर प्रदेश में। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है मैडम। आप क्या कर रहे हैं सर? सपा क्या कर रही है सर? टीवी डिबेट में आके ये कहने के अलावा ग्राउंड जीरो पर क्या किया सपा ने, ये बताइए। मैं तो 4 साल से सपा हूं मैडम। मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस 35 साल से यूपी में है ही नहीं, विपक्ष में नहीं है। 4 सालों में आप विपक्ष में नहीं। आप एक सेकंड बंसी पहाड़िया जी, सपा ज्वाइन किया आपने, कोई वजह से ज्वाइन किया आपने, मजबूत विपक्ष की छवि आपने देखी उत्तर प्रदेश में, सपा ज्वाइन किया आपने, उसके बाद क्या किया आपने यहाँ की जनता के लिए? आपको पता है कि कब कब कौन सी सरकार रही, क्या क्या समस्याएं रही, उनको ध्यान थोड़ा आकर्षित कर देते, क्यों नहीं किया? क्या बात करते हैं आप लोग? यहाँ भी मैंने काम किया है। ठीक, रहने दीजिए। हामिद जिम्मेदारों के द्वारा क्या कहना है? ग्राउंड जीरो पर आपने तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत की होगी, लोग परेशान हैं वो तो हमने देखा ही, और परेशान होने के पीछे की वजह भी हमने देखी है। क्या कह रहे हैं जिम्मेदार? सिर्फ चुप्पी साधे हैं या कुछ कह भी रहे हैं? चुप्पी साधे हैं। देखिए, नगर पालिका से इस विषय में बात की गई, हालांकि उनका कहना यह है इसका कुछ हिस्सा नगर पालिका में है और अधिकतम हिस्सा जो है वो ग्राम बरौली में आता है। तो ये बरौली का ही गाँव इलाका है अब्दानगर। अब नगर पालिका का ये कहना है कि ये परिसीमन के बाद का क्षेत्र है जो नगर पालिका में आया है। अब यहाँ से जो बजट पास हुआ है उसके लिए यहाँ से जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसका बजट जो भी आएगा कुछ उस इलाकों में भी लगाया जाएगा। मिलाकर तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये सवाल हमसे हमारे द्वारा जरूर पूछी जा रही है कि कब बदलेगी ये तस्वीर। आपका बहुत शुक्रिया बंसी पहाड़िया जी, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुलदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पर जवाब आप देते नजर आए। हामिद आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खुद में अधूरा निर्माण है, पहाड़ी कूड़े का पूरा पहाड़ यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से कोई साफ सफाई नहीं, जनता परेशान है और सवाल यही है कि कब बदलेगी तस्वीर। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए आप एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।